सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, अशफाक और रोशन हंसते हंसते झूले फंदे पर, ऐसे थे आजादी के वो तीन मतवाले। 19 दिसंबर 1927 का वह दिन भारतीय आजादी यानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बलिदान, वीरता की एक ऐसी दास्तान जिसने अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिला दिए। यह वो तारीख है जब काकोरी कांड के तीन वीर भारत के सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह ने अलग अलग जेलों में वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना के उद्घोष के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। आज 19 दिसंबर को देश ने स्वतंत्रता संग्राम के तीन अमर क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया। वर्ष 1927 में इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर सपूतों को फांसी देकर कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी शहादत ने आजादी की लड़ाई को और अधिक तेज कर दिया। 1922 में गोरखपुर में हुई चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी के इस फैसले से युवा क्रांतिकारी सबसे ज्यादा निराश हुए। आंदोलन से निराश युवाओं ने यह फैसला लिया कि वे एक पार्टी का गठन करेंगे। सची चंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सची चंद्रनाथ बख्शी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी पार्टी से जुड़ गए। साथ ही अशफाकुल्ला खान भी साथ आए। पार्टी का मानना था कि भारत की आजादी के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए क्रांतिकारियों ने फैसला लिया गया कि सरकारी खजाने को लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार की ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर विदेशी शासन के खिलाफ ऐलान जंग किया। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। वहीं आजादी के आंदोलन में एक नया बिगुल फूका। हथियार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत तो थी ही, इसलिए क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि सरकारी खजाने को ही लूटा जाए। क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपए की रकम आई। इस घटना से ब्रिटिश सरकार में भूचाल मच गया। आनन फानन में गिरफ्तारी की गई। हालांकि घटना में केवल 10 ही लोग शामिल थे, लेकिन सरकार ने एक महीने के अंदर करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया गया कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कई लोगों को 14 साल तक की सजा दी गई। सरकारी गवाह बनने पर 2 लोगों को रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गिरफ्त से पहले ही दूर रहे। लंबे मुकदमे के बाद अंग्रेजी सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी। फांसी से पहले इन क्रांतिकारियों का हौसला नहीं डिगा। देशभक्ति के नारों और भारत माता के जयकारों के साथ वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। फांसी के फैसले का भारतीयों ने खूब विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने एक नहीं सुनी। अब हम बात करते हैं उन 3 अमर शहीदों के बारे में। रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर के नवादा गांव में 22 जनवरी 1894 को हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश सिंह उर्फ जंगी सिंह था। आजादी के मतवाले रोशन सिंह ने मिडिल तक पढ़ाई करने के बाद एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी भी की थी, लेकिन नौकरी के दौरान वे देशवासियों की दुर्दशा से व्याकुल हो उठे। उन्होंने आजादी की जंग में शामिल होने की ठान ली। रोशन सिंह के बारे में मशहूर था कि वे एक अचूक निशानेबाज थे। काकोरी कांड के बाद जब वो पकड़े गए तो उन पर मुकदमा चला, तो जज ने उन्हें पहले 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सजा को फांसी में तब्दील कर दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की नैनी जेल में इस आजादी के मतवाले को सूली पर चढ़ा दिया गया। वो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गया। अब हम जिक्र करेंगे दूसरे महानायक का। राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड का जिक्र होते ही राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सबसे पहले आता है।
राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय आजादी के मुख्य सेनानियों में से एक थे। बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन्हें 1918 के मैनपुरी कांड में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। महज 30 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। वे एक लेखक भी थे। उनका गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आज भी शरीर में देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न कर देता है। 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ने से पहले बिस्मिल ने आखिरी पत्र अपनी मां को लिखा था। होठों पर जय हिंद का नारा दिए मौत को गले लगाने वाले इस सेनानी को हम भी सत सत नमन करते हैं। अब आइए बात करते हैं इस देश का ऐसा नाम जिसका नाम था अशफाक उल्लाह खां। जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। काकोरी कांड में इनकी भूमिका मुख्य थी। अशफाक उल्लाह खां ने भी काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। उर्दू के बेहतरीन शायर अशफाक उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पक्के दोस्त कहे जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे मजबूत मिसाल मानी जाती है। दोनों ने धर्म से ऊपर उठकर देश की आज़ादी को सर्वोपरि रखा और अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। इन शहीदों की शहादत ने देश के युवाओं में आज़ादी की लौ को प्रखर किया। उनकी कुर्बानी ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, बलिदान से मिलती है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान का बलिदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में दर्ज है। उनकी शहादत आने वाले पीढ़ियों को देशभक्ति, साहस और एकता का संदेश देती रहेगी। मरते हैं बिस्मिल, रोशन, लाहड़ी, अशफाक, अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर धार से। नमन करते हैं हमें उन तमाम योद्धाओं को जो इस देश के लिए अपना सर्व निछावर कर दिया। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।